समय मैं कलाकार में रख दिया था, वह हराम वह रानी की मैं कलाकार में रख दिया था। रात अंधेरी बीत रही थी, उस समय मैं सोचा क्या शाम के वक्त हो गया है, कल सुबह होंगे या छोकरा का माँ चट्टी की बलि चढ़ा दूंगा या बुद्धि की कलाकार में रखूंगा। जब तक जिंदाया बुद्धि रहेगी तब तक झबरू सिंह का नाम जपता रहेगा। सुबह 7 बोला, मैं तलाशी करने गया, ना वह बुद्धि थी नहीं वह बच्चा था। उस समय मैं अफसास में पड़ गया। मेरे बहादुरा जय हो, मैं कड़वाती राजा हूँ। जाओ, यह राज छोड़ने से तुमने पत्थर लेकर जाओ, किला जिस किला में जो छात्री अगर शरण दिया होगा शरण देगा। पत्र पढ़ा के अगर कोई छत्री शरण दे दिया वह बुद्धि की तुमने खबर लेकर मेरे राज सोही में आया। अगर कोई छत्री शरण देगा जब निकला तो मैंने पत्र लेकर महाराज शुरू में गए थे राज ओरियल में। अच्छा
हाथ में जो छोकरा उदल था उसको शरण दिया जब शरण दे दिया उड़ियल वाले माही सिंह तो मैंने फौरन पत्र लेकर गया और माही सिंह से समझाया तो माही सिंह हमसे कहने लगा कि भाई ये पत्र पढ़कर सुना। क्या कहा? मैंने पत्र पढ़कर सुना कि माही सिंह महाराज सुन लो, ये मेरे झगड़ू और कागज सिंह महाराज का आदेश है। फिर क्या हुआ? जो भी झगड़ू सिंह महाराज के बात का उल्लंघन करेगा, देवरा को शरण देगा तो उसको किला महाराज झगड़ू लूट इसके बाद क्या हुआ? जब इतना बात कहे महाराज उड़ियल निवासी माही सिंह से, माही सिंह गया और फौरन देवला को ठोट पकड़कर अल्लाह को ठोट इसके बाद आगे के बात सुनाओ। इसके बाद हम चले गए महाराज राज नैना। नैना निवासी क्या किया महाराज? हमको जाने आने में जब कुछ दूर आगे गए तो गाड़ियां छूट गई, मैं पैदल उसे यात्रा कर गाड़ी छूट गई, तुमने पैदल यात्रा कर दिया। महाराज जाते जाते राज नैना में पहुंच सका कि नहीं? महाराज सुनिए तो सही, जब राज नैना में मैं पहुंचना चाहा महाराज, अच्छा तो देवरा अल्लाह राज नैना को पास बैठी थी। फिर क्या हुआ? 5 मिनट के लिए नैना निवासी देवरा और अल्लाह को शरण दिया था। जैसा ही वो महल को भेजना चाहा, मैं फौरन पत्र। फिर क्या हुआ? नैना निवासी सुबह ये मेरे झगड़ू महाराज और कागज सिंह महाराज का आदेश है। अच्छा कि मुझे पता हुआ है रानी देवरा अल्लाह और गोद में छोटा उदल राज नैना में प्रवेश किया है। आप सुबह आप इसे शरण देंगे तो मेरे महाराज झगड़ू सिंह आपको नैना को लूट जैसा ही मैं पद थमाया वहां भी ऐसा ही किया। देवरा को क्या किया? अपने राज से निकाल कर नैना से धक्का मार। अच्छा हुआ, मकई कलवा कला बुझा अपने महाराज आप इतना दूर तो उसको पीछा किए हैं महाराज। अब ये कहां जाकर छुपी हुई है बिहार से महाराज? अब कुछ सोचिए। मैं सोचूं तुम्हें पत्र लेकर भेजा हूं, जहां जहां पत्र ले देख जाओ।
कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं बहुत दिनों से किला किला में घूमते घूमते थक गया हूँ महाराज। एक बात हमको अगर मानते हैं, इसी बात से आपकी लाभ होगी और कहीं फायदा भी हो सकता है। कौन सी ऐसी बात है? इतनी बड़ा राज है, किला ये काबुल राज है। हाँ हाँ महाराज मैं वहां तक अकेले नहीं पहुंच पाऊंगा महाराज, इसलिए यहाँ से आप दूसरा CID की व्यवस्था कीजिए और मैं और किसी राज्य में जाना चाहता हूँ। दूसरा CID भेजना होगा, तुमसे सक्सेस नहीं हो सकता। है महाराज, लेकिन ये किला ये काबुल राज है, तो मैं फंस जाऊंगा। तनख्वाह खाते हो, ड्यूटी नहीं करोगे। आज किला ये काबुल में तुमको ही घूमना होगा। जाओ रानी खाएगा, हमारा ले सैनिकों का नौकरी मिलेगा। 4 साल के बाद में उससे कुछ नहीं, रिटायर हो जाएंगे। 20 नहीं 25,000 का महीना तुमको मिलेगा। तो जाए और जाते जाते एक किलाव मैंने प्रवेश कर दिया था। कहा? राज संबल में जब गया महाराज, तो आपकी नाम को संबल सिंह राजा गाली देता था। गाली दे रहा था, गाली दे रहा
नहीं तो जैसे सिंह के सर काट कर बरगद पर खिला दिया है। कहीं मानो मेरे महाराज छूट हो जाएंगे, उसी प्रकार तुमको सर क्या कहा? अब इतना बात कहा महाराज तो अपना राज छोड़कर देवड़ा दूसरे जगह चले गई, अपना राज अब यहाँ से जा रहे हैं दूसरे राज। कौन सी राज में? जहाँ तक जा सके गणवध है, बनारस है, जहाँ तक जहाँ की खबर जैसी जैसी होगी आपका खबर मिलता है। चल जाओगे फौरन खबर लेकर ये खबर